सिम्मी द रियल क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपके सामने हाजिर हूं एमसीक्यू ब्लास्ट पे करके। और आज करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स लॉस और ये है पार्ट 4। अगर आप एनडीए जेडबलई नीट एयरफोर्स एक्स ग्रुप एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप या नेवी एसएसआर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। और आप अन्य वीडियो देखना चाहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। A point in the circuit where two or more than two circuit elements are connected is called। किसी सर्किट में ऐसा पॉइंट जहां दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जुड़े हुए हैं वो क्या कहलाता है। जैसा आप देखिएगा इसका आंसर तो है नोड। जैसे पॉइंट ए है तो पॉइंट ए पे एक बैटरी जुड़ी हुई है और पॉइंट ए पे एक रेजिस्टेंस भी जुड़ा हुआ है और पॉइंट ए पे ये बैटरी भी जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे क्या है, तीन सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड है। इसमें क्या है, दो या दो से ज्यादा कनेक्टेड हो वो क्या कहलाता है, आपका नोड कहलाता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 2, ए पॉइंट इन द सर्किट वेयर 3 और मोर देन 3 सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। ये 3 होगा एक्चुअल में, ये 3 होगा, यहाँ पे ई मिसिंग है। मोर देन 3 सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इज कॉल्ड। जब 3 या 3 से ज्यादा सर्किट एलिमेंट जुड़े रहते हैं वो कहलाता है जंक्शन। जंक्शन। यहां आप देखिए ए पर 3 एलिमेंट, एक बैटरी है, दूसरा बैटरी है और तीसरा रेजिस्टेंस है। सी पर रेजिस्टेंस R2 है, R3 है और बैटरी है। ये भी एक जंक्शन है। डी भी एक जंक्शन है, यहाँ पे R4 रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और V2 बैटरी भी जुड़ी हुई है और R1 भी जुड़ा हुआ है। तो ये जंक्शन है। जंक्शन मतलब जहां पे 3 या 3 से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स कनेक्टेड है किसी नेटवर्क में। जंक्शन। पार्ट ऑफ सर्किट लाइंग बिटवीन टू जंक्शंस इज कॉल्ड। दो जंक्शन के बीच में जो सर्किट का हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं ब्रांच। दैट इज नोन एज ब्रांच। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ए और डी के बीच में ये एक हिस्सा है, ए और डी के बीच में एक हिस्सा है तो ये एक ब्रांच है। राइट। ए और सी के बीच में ये हिस्सा है, ए सी, ये भी एक ब्रांच है। सी और डी के बीच में एक हिस्सा है, ये भी एक ब्रांच है। डी और बी के बीच में ये हिस्सा है, ये एक ब्रांच है। सी और बी के बीच में ये हिस्सा है, ये एक ब्रांच है। राइट। ऐसे ही ए और बी के बीच में ये हिस्सा है, ये एक ब्रांच है। तो किन्हीं दो जंक्शन के बीच में जो सर्किट का हिस्सा होता है, पार्ट होता है, दैट इज नोन एज ब्रांच। Algebraic sum of all the currents meeting at a junction is zero. This law is Kirchhoff's current law। किसी जंक्शन पर मिलने वाले समस्त करेंट्स का अल्जेब्रिक सम जीरो होता है। इस लॉ को हम बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। यहाँ पे करंट लॉ की जगह किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है। जरा देख लेते हैं, यहाँ पे ए एक जंक्शन है तो जो करंट आ रहे हैं उन्हें पॉजिटिव ले लेते हैं, जो जा रहे हैं उन्हें नेगेटिव ले लेते हैं। तो कौन कौन से आ रहे हैं, इस पे आ रहे हैं I2 और कौन आ रहा है I4 और जा कौन रहा है, जा रहा है I1 और कौन जा रहा है I3 जा रहा है बाहर और I5 आ रहा है। तो इन सब का अलजेब्रिक सम होगा जीरो। ये कहता है किरचॉफ्स करंट लॉ। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, I2 प्लस I4 प्लस I5 बराबर है I1 प्लस I3। अब आप देखिए I2 I4 I5 ये कैसे हैं, इनकमिंग करंट है। तो हम ऐसा बोलते हैं सम ऑफ इनकमिंग करेंट्स। सम ऑफ इनकमिंग करेंट्स कहां पर, किसी पॉइंट पर, इज इक्वल टू, और I1 और I3 क्या है, ये आउटगोइंग करंट है, सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन जब भी अलजेब्रिक सम इस्तेमाल किया गया इसका मतलब हमें साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो इनकमिंग करंट है उन्हें हम पॉजिटिव लेंगे, जो आउटगोइंग करंट है उन्हें हम नेगेटिव लेंगे। और ये कहलाता है किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन, किस चीज पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्व रहता है, जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज आएगा, चार्ज एक्यूमुलेट थोड़ी होगा। Sum of potential drops across resistances and EMFs in a closed mesh is zero. This law is called, ये लॉ कहलाता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ सेकंड लॉ भी बोलते हैं इसको हम, किरचॉफ सेकंड लॉ। किसी क्लोज मैश में, जैसे ये मैश हमें दिख रहा है, ये वाला मैश दिख रहा है हमें, इस मैश में या इस मैश में या इस मैश में जो सम है किसका, वोल्टेज ड्रॉप्स का और ईएमएफ्स का, दैट इज जीरो। ऐसा बोलता है कौन, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ सेकंड लॉ। एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा इस मैश की बात कर रहे हैं हम। कौन सी मैश की बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं मैश ए सी बी ए। ए से चलेंगे
तो जब हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की ओर जाते हैं तो क्या होगा, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे माइनस V1, सॉरी प्लस माइनस V1। अब R2 में हमने माना यहाँ करंट I1 फ्लो हो रहा है, यहाँ करंट I2 फ्लो हो रहा है, आप जो भी मर्जी आप इस तरह से दे सकते हैं, और यहाँ पे करंट I3 फ्लो हो रहा है, बाकी ब्रांचेस में भी आप करंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप करंट की दिशा में जाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस I1 R2, करंट की दिशा में वोल्टेज ड्रॉप होता है, फिर माइनस I2 R3, फिर आगे आएंगे यहाँ पे जब पहुंचेंगे, इससे पहुंचेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, तो आप इसे लिखेंगे प्लस V2 इज इक्वल टू 0। तो उस मैश के अंदर जितनी भी रेजिस्टेंस है उनमें होने वाला वोल्टेज ड्रॉप और जो ईएमएफ है सेल्स के, उनका सम, अलजेब्रिक सम 0 होता है, ये कहता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, नहीं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इस पे बेस्ड है। किरचॉफ्स करंट लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ये बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल नहीं, मास की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। ईच रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट इज इन ओम, प्रत्येक जो है रेजिस्टेंस इस सर्किट में ओम में दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इफ नो करंट फ्लोज इन 4 ओम, अगर इस 4 ओम वाले में कोई करंट फ्लो नहीं होता तो बताइए, इसमें इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो 0 है, तो बताइए आर की वैल्यू कितनी है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं किससे, किरचॉफ्स करंट लॉ से और किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा करके। इसका आंसर तो आएगा 1 ओम, प्रोबेबली 1 ओम आना चाहिए, और बाकी देख लेते हैं सॉल्व करके। देखिए हम पहले बात करने वाले हैं एफ ई बी ए की, और हमने यहाँ पे करंट आई लिया, आई फ्लो हो रहा है, यहाँ भी आई जाएगा कि जैसे इस पे पहुंचे तो यहाँ तो करंट जा नहीं रहा है, यहाँ तो 0 जा रहा है, तो जितना करंट आई ई पे जो एंट्री कर रहा है, ई पे कितना एंट्री कर रहा है आई, तो बाहर आगे भी कितना जाएगा, आई जाएगा। तो इस पूरे बाहर वाले इसमें लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, दैट इज आई, राइट। तो हम दोनों लूप को लेने वाले हैं, एफ ई बी ए ई पहला लूप, हम बात करेंगे किसकी, लूप एफ, जरा ध्यान से समझना आप लोग, यहाँ पे ई बी ए एफ, ये वाला लूप कौन सा, एफ ई बी ए एफ, ये लेफ्ट वाला लूप, हम चलेंगे एफ से ई की तरफ। तो इसमें जो पहला रेजिस्टेंस मिलेगा इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, आई आर, आई कितना है यहाँ पे, आई है, आर कितना है 1, तो आएगा -1 इंटू आई, आई आर ही तो होता है, फिर आई हमें 4, 4 में तो करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो 4 इंटू 0, क्यों फ्लो नहीं हो रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है। फिर हम बात पहुंचे यहाँ पे, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की ओर जाना, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप होना, -6 वोल्ट। फिर पहुंचे हम यहाँ पे माइनस से प्लस की ओर जाना, मतलब वोल्टेज का गेन है +9। फिर हम पहुंच गए 1 ओम वाले में, इस वाले में, इसमें पहुंचे हम, तो क्या आएगा -1 इंटू आई, करंट की दिशा में जब चल रहे हैं तो मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चल रहे हैं, तो दिस इज 0। तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे आइए, तो हो गया -2i, -6 + 9, -6 + 9, so this becomes +3 is equal to 0, and 2i is equal to -3, I is equal to -1.5 एम्पियर, I is equal to -1.5 एम्पियर। एक बार फिर से आप देख लीजिए, -1 इंटू आई ठीक है, 4 इंटू 0 वो भी सही है, -6 वो ठीक है, +9 वो ठीक है, -1 इंटू आई तो -2i हो गया, और -6 + 9 हो गया +3, 2i, आई की वैल्यू मिल गई हमें -1.5। अब हम बात करेंगे दूसरे लूप की। दूसरा लूप हमारा कौन सा है, ये वाला लूप, लूप ई डी सी बी ई, हम चलेंगे ई से डी की तरफ, कुछ नहीं जुड़ा है यहाँ पे, डी से सी के बीच में रेजिस्टेंस आर जुड़ा हुआ है, ये रेजिस्टेंस आर, तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, आई आर माइनस, अब पहुंचे यहाँ पे 3 वोल्ट की बैटरी पे, तो प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, तो -3 वोल्ट। फिर पहुंचे हम यहाँ पर 6 वोल्ट वाली बैटरी पे, तो -6 यानी प्लस का हो जाएगा ये, +6, 4 में तो करंट बह नहीं रहा है, इज इक्वल टू 0, तो आई आर -3, ये हो गया आपका +3 इज इक्वल टू 0, और आर बराबर आ गया आपका, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू मालूम नहीं है हमें, आर की वैल्यू मालूम नहीं है, ठीक है, आई की वैल्यू तो मालूम है -1.5 है, तो ये हो गया -3, आई इज इक्वल टू, आई आर इज इक्वल टू -3, और आर इज इक्वल टू -3 अपॉन -1.5,
यानी 2 ओम आ रहा है आंसर, 2 ओम आ रहा है आंसर। तो आंसर इज 2 ओम, बी ऑप्शन इज करेक्ट। फाइंड द करंट आई इन द फिगर, इस फिगर में हमें आई की वैल्यू याद करनी है। तो यहां पे लगने वाला है केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। जो करंट सभी मिल रहे हैं जंक्शन पे उनका सम 0 होगा। तो हम देख लें इस जंक्शन पे आई है इनकमिंग करंट, 5 एम्पियर भी आता हुआ दिख रहा है आपको, 5 एम्पियर, 7 एम्पियर भी आता हुआ दिख रहा है तो +7 एम्पियर, और 3 एम्पियर जाता हुआ दिख रहा है तो -3 इज इक्वल टू 0। तो हो गया आई प्लस 12 -3 इज इक्वल टू 0, आई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और आई आ गया है -9 एम्पियर। यहाँ पे हमने लगाया किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ, तो ऑप्शन सी सही है इसका, -9 एम्पियर। Thank you very much for watching this video. Please like this video and share this video. Also check out these cool videos. Press bell icon for notifications. Jai Hind, Jai Bharat.